नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कमलनाथ के विवादित बयान और बयान पर जारी सियासी बवाल की। 2 दिन पहले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार में महिला मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान क्या दिया, तब से सियासत में आग लगी हुई है। विपक्ष ने कमलनाथ के पुतले फूंके, तस्वीरों पर कालिख पोती, शिवराज मौन धरने पर बैठ गए। वैसे सारा विरोध विपक्ष की तरफ से ही था, जबकि कांग्रेस आलाकमान इस मामले पर चुप था। मगर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में कमलनाथ का साथ या यूं कहें कि हाथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जिस भाषा का कमलनाथ ने इस्तेमाल किया वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद से तो विपक्ष कमलनाथ पर और ज्यादा हमलावर हो गया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या आइटम है? उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ। शिवराज सरकार में दलित महिला मंत्री पर दिए कमलनाथ के इस बयान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी जहां पूरी तरह से हमलावर है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मौन धरने दिए जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस आला कमान ने ही इस मामले में कमलनाथ का साथ छोड़ दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ के इस बयान पर कहा कि कमलनाथ भले ही उनकी पार्टी के हों, मगर वो इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. कमलनाथ इमरती देवी पर दिए गए बयान पर अब तक कायम है और माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन आला कमान के इस तरह नाराजगी जताए जाने के बाद भी कमलनाथ के तेवर कम नहीं हुए। कमलनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर कह दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और ये राहुल की अपनी राय होगी। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगेंगे, माफी मांगनी चाहिए। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। राहुल की नाराजगी और कमलनाथ के तेवरों पर अब बीजेपी को फिर से कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लेने का मौका मिल गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर कमलनाथ के बहाने कांग्रेस आला कमान को सवालों में खड़ा कर दिया। वीडी शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस नारी को कहे आइटम, जलेबी, पूतना। सोनिया, प्रियंका जी तुम बनो इतनी क्रूर ना। शर्म आती है कांग्रेस की सोच पर और अफसोस है सोनिया जी, प्रियंका जी के मौन पर। तो वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ को अहंकारी बता दिया और आला कमान से उन पर कार्रवाई करने की मांग की। ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ चोरी और सीना चोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है। आपको याद होगा कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज और बीजेपी पर माई का लाल बयान भारी पड़ गया था। सवाल ये है, कमलनाथ का ये विवादित बयान अब उपचुनाव में कांग्रेस पर कितना भारी पड़ने वाला है? सवाल ये है,
कमलनाथ पर आए राहुल गांधी के बयान के बाद अब आम कांग्रेसी कार्यकर्ता के हौसलों पर क्या असर पड़ेगा? और सवाल ये भी, क्या सिंधिया एपिसोड के बाद राहुल कमलनाथ से खफा है? संदीप हमरकर, सी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और बिना वक्त जाया किए, बिना वक्त गवाए सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल राठौर साहब आपसे। राठौर साहब, दिक्कत यह है कि या तो कमलनाथ ने जो विवादित बयान दिया वो उसका संदर्भ और सार अपने आला कमान को समझा नहीं पाए, या दरअसल आला कमान जिस गंभीरता को समझ रहा है कमलनाथ उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए आसिफ जी, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ये 4 दिन से जो प्रसंग चल रहा है, यदि ये 14 मौतों के ऊपर चलता, बिसाहू लाल जी ने जो बयान दिया इसके ऊपर चलता, जो आम हमारी माँ बहनें जो है बेइज्जत हो रही हैं, जिनके साथ दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर, आपकी डिबेट जो है आज विशेष विषय के ऊपर है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी दिल्ली में हैं और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, इनको तो ले दे के कुछ ना कुछ जैसे अभी तक गुमराह करते आए, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर, तो एक मुद्दा छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि ये मुद्दा केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में है, ये जमीन पर कोई मुद्दा नहीं है। और कमलनाथ जी जिनके बारे में ये बात हो रही, भाई आदमी के शब्द नहीं उसकी भावनाओं को देखा जाता है। और अगर किसी को तकलीफ होती है तो जब उन्होंने खुद आपके चैनलों के ऊपर स्पष्ट कर दिया, अभी आप खुद ही सुना रहे थे कि भाई मेरी भावना किसी के प्रति उसको कष्ट पहुंचाने की नहीं है, यदि किसी को मेरी बात से कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इससे बड़ा कोई हथियार होता नहीं, और हम आप सब भी जानते हैं कि इसके बाद रह क्या जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को जबरदस्ती राजनीति करना है, और अगर राजनीति करना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति करें उस वक्त जब 14 लोगों की जान चली गई माफिया को संरक्षण देने में। इसी पर राठौर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? क्योंकि कमलनाथ ने खेद प्रकट किया है, आज ऐसा नहीं है। कल ही उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया था, उन्होंने कहा था मेरा लक्ष्य नहीं है किसी को खेद चोट पहुंचाना, लेकिन अगर किसी को अफसोस हुआ है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। तो क्या इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस विशेष विषय पर आला कमान से भोपाल कांग्रेस नेतृत्व की बातचीत नहीं हो रही है क्या? और अगर हुआ है तो राहुल गांधी इससे अनभिज्ञ क्यों है? वो आज पत्रकारों के सवाल में यह भी कह सकते थे कि कमलनाथ ने खेद प्रकट कर दिया है और आपको क्या चाहिए। और दूसरा सवाल, जब आप कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए मौतों पर, चर्चा होनी चाहिए रेप पर, तो बतौर विपक्ष ये आपका फेलियर नहीं क्या राठौर साहब कि विपक्ष के तौर पर आप इसको चर्चा में लाएं जनता के बीच? चर्चा में कुछ और है। देखिए आसिफ जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि राहुल, अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, हो सकता है कि जो है राहुल जी ने पूरी बात को नहीं देख पाया हो या नहीं पढ़ पाया हो। उन्होंने अपने मन को, उन्होंने कहा कमलनाथ जी के नहीं, ये मेरी भावना ये है, तो कमलनाथ जी की भावना भी तो वही है। जब एक बार व्यक्ति ने कह दिया तो उसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि हमें राजनीति करना है, हमें अपनी कमियों को छुपाना है और हमें एक मुद्दा बनाने की कोशिश करना है। जहां तक विपक्ष का धर्म है, अगर हम लोग ये बात नहीं उठाते तो ये पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अगर 14 लोग जो मारे गए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि केवल पुलिस वालों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट भी जवाबदार था, जिले का प्रशासन भी जवाबदार था। आपको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए थी, जिनको ये संरक्षण दे रहे हैं, बचाना चाहते हैं, किन कारणों से बचाना चाहते हैं, ये जवाब सीएम को देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब गुना में खुलेआम जो है इनके नेताओं ने पुलिस के द्वारा अत्याचार किया था वहां की दलित महिलाओं के साथ, खुले सबने टीवी के ऊपर देखा था, उस वक्त खेद प्रकट क्यों नहीं किया शिवराज सिंह जी ने? आज उन्हें चिंता हो रही कि कैसा प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं हटाया? आप तो सीनियर लीडर हैं, आप जानते हैं कि खेद प्रकट जब किया जाता है तो देखकर किया जाता है कि अभी चुनाव है, सामान्य दिन है, उन सब पर मैं लौटूंगा आपके पास राठौर साहब। लेकिन उससे पहले लाल सिंह आर्य साहब आपके पास आ रहा हूं। आर्य साहब, क्या ये कह देना कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी को चोट पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और अगर ठेस पहुंची है तो मुझे उसका खेद है,
ये इतना काफी है, या दरअसल कमलनाथ के बयान के मामले को आप इसलिए ठंडा नहीं होने देना चाहते कि उसके बराबर लेवल पर आकर कहीं बिसाहू लाल की विवादित टिप्पणी आकर खड़ी ना हो जाए? आसिफ जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आदरणीय राठौर साहब का बयान सुनकर। उनकी माफी महत्वपूर्ण हो गई। देश की महिला और देश का दलित उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसको आप राजनीति से जोड़ के दे रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि महिला और दलित के सम्मान का विषय है, जिसको सुरक्षा कवच हिंदुस्तान के संविधान ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। देखिए, पीसी शर्मा जी ने भी 3 दिन बाद पीसी शर्मा जी ने भी अपने बयान में पूतना शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने संकेत में कहा है, एक महिला को, दलित महिला को आप आइटम कह रहे, उसमें आप माफी भी नहीं मांगना चाहते। इससे ये लगता है कि इनका चरित्र चेहरा ही ऐसा है जो देश के विभाजन पर माफी नहीं मांगते, जो हजारों सरदार सिखों की मौत पर भी माफी मांगते रही है, जो चीन जमीन दबा लेता उसके बाद भी माफी नहीं मांगते हैं, पर ये आज भी माफी नहीं मांगना चाहते। इसका मतलब साफ है, इनके लिए तो सत्ता महत्वपूर्ण है, सीटें महत्वपूर्ण है, इनके लिए ना दलित महत्वपूर्ण है, ना महिला महत्वपूर्ण है। तब जबकि लाल सिंह आर्य साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि लाल सिंह आर्य साहब, आपने कहा कि कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़कर क्यों देख रही है, इसे दलित और एक महिला का अपमान क्यों नहीं माना जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपने जिस डबरा सीट का जिक्र किया वो एससी के लिए रिजर्व है, हम जानते हैं, दलित समाज से आती हैं इमरती देवी, अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बराबर के सम्मान के अधिकारी हैं। लेकिन उसी अनूपपुर में जो एसटी सीट है रिजर्व अनुसूचित जनजाति की, वहां विश्वनाथ कुंजाम की पत्नी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिसाऊ लाल करते हैं, तो वहां आप नहीं देखते हैं उस वक्त कि ये एसटी के लिए रिजर्व है, वहां वो भी एक महिला है? आसिफ जी, विषय रिजर्व सीट का नहीं है, विषय महिला और दलित का मामला है। अगर बिसाऊ लाल सिंह जी ने कोई बात कही है तो मैं कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक। और अगर उन्होंने कहा है तो मैं इसको गलत मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन इमरती देवी को जो अपमान हुआ, लड़की का जो अपमान हुआ, महिला का अपमान हुआ, उसके छुपाने के लिए कांग्रेस एक नए कर रही है। और आज पीसी शर्मा उनके प्रवक्ता पूतना तक कहते हैं इमरती देवी के मामले में। इसका मतलब साफ है कि उनके लिए दलित महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महिला महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से डबरा के मंच पर ये हंस रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, इसका मतलब है इनके लिए तो दलित और महिला मजाक बनकर रह गई है। नहीं, देखिए लाल सिंह साहब, ऐसा है, बयान चुनावों में किस हद तक असर डाल देते हैं या किस तरह प्रभावित कर देते हैं चुनावों के नतीजों को, वो आपने बहुत बेहतर देखा है। 2 अप्रैल को जब देश भर में आंदोलन हुआ, दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, और तब जो जुमला चला कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म करके दिखा दे, उसका कितना नुकसान हुआ था वो हमने भी देखा। लाल सिंह आर्य साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास उस पर। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरे 2 बहुत छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। पहला ये कि बीजेपी का वो सेल जिसकी नियुक्ति हुई है कि विपक्ष के क्या नेता क्या बयान दे रहे हैं, कहां चूक कर रहे हैं, आप उसे टैकल कीजिए, आप तुरंत उसको कैप्चर कीजिए और उस पर आप जवाब मांगिए। यह सेल बहुत एक्टिव है, फिर वो चाहे जीतू पटवारी का तंज हो कि विकास के चक्कर में 5 बेटियां हो गई, नोटबंदी, जीएसटी और दूसरी चीजें, पहली बात। और दूसरी बात, इधर बीजेपी का यह सेल जितना एक्टिव है, उधर कांग्रेस का कम्युनिकेशन आला कमान के साथ भोपाल नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से उतना कमजोर नजर आ रहा है। या राहुल गांधी की जो नाराजगी सिंधिया एपिसोड के बाद दिखी, वो शायद अब इस बहाने से निकल रही है। आसिफ, देखिए, सेल तो कांग्रेस का भी एक्टिव है और भाजपा का भी एक्टिव है। बात यहां संगठन की है। भाजपा का जो संगठन है वेल प्लान्ड है और वो इवेंट को किस तरह से बनाता है हम उसको देख रहे हैं। भूखे जिस तरह टिकाऊ बिकाऊ को कांग्रेस ने नीचे तक पहुंचाया था और कांग्रेस एज लेके चल रही थी, लेकिन भाजपा लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिल नहीं रहा था। आपको याद है भूखे नंगे वाला एक बयान आता है, इसको मैं शिवराज हूं करके टैग किया जाता है और पूरी सेल एक्टिव होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना सफल नहीं हो पाता।
इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का लूज टॉक या जवान फिसलना जिसको बोले, और ये आइटम वाला मामला, उसको भाजपा लपकती है और यहां से वही माइका लाल वाला दलित वाला फंडा चालू होता है। और जिस तरह से इवेंट किया था, रातों रात में प्लान होता है, सुबह जो 2 घंटे का मौन होता है उसमें आप देखते हैं वो राजधानी में महिलाओं के, सारे महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की भाजपा के और कांग्रेस की महिलाओं पोस्टर लगाए जाते हैं और कब कब क्या क्या लूज टॉक किए गए थे वो लिखे जाते हैं। मतलब रातों रात में इतनी जबरदस्त तैयारी, पूरे प्रदेश में मौन धरना 2 घंटे का, और पूरी तैयारी को इसका कैंपेन बनाते हैं। हालांकि दिन होते होते तक बिसाहू लाल का एक बयान उस कैंपेन में थोड़ा सा डेंट मारते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे आती है। लेकिन इसी बीच कमलनाथ शाम तक खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान आज आने से कांग्रेस को, भाजपा को फिर एक मौका मिलता है। अब भाजपा ने हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान और वर्सेस कमलनाथ कर दिया। भाजपा तीसरे तौर पर थर्ड पर्सन खड़ी हो गई। आप देखिए, भाजपा किसी भी तौर पे इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। ये वो क्षेत्र है ग्वालियर चंबल जहां दलित वोट बैंक फैक्टर है और वो पूरी पलटी मार सकता है। इसी ने भाजपा सरकार से सत्ता छीनी थी, यही वोट बैंक है, वापस से कांग्रेस को बाहर कर सकता है। और ये जानते हैं, हमारे साथ लाल सिंह आर्वेटे अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो इससे बिलोंग करते हैं और ये जानते हैं किस तरह इसको खेलना है। तो पूरी भाजपा अब इस पर टूट गई, सारे मुद्दे पीछे छोड़ दिए और इसी मुद्दे को गिनाने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा जो है बहुत हावी था और भाजपा परेशान थी। कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिससे कांग्रेस को वार किया जा सके, और ये मुद्दा लग गया और बचा खोचा कांग्रेस के मुद्दा हाथ लगा या मुद्दा हाथ दिया गया, यही तो बहुत बड़ा सवाल है। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लाल सिंह आर्य जी, मैं आपके पास आऊंगा, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा राठौर साहब आपको, उसके बाद फिर लाल सिंह आर्य साहब आपके पास आता हूं। सर, ये कोई विपक्ष ऐसा, माफ कीजिए, सरकार ऐसा नहीं कि कोई बहुत आंकड़ों में से कुछ निकाल के लाई आपके खिलाफ और सामने रख दिया। ये आपकी खुद की हुई गलती है जिस पर आप खेद तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस पर आपको जानबूझकर घेर रही है, मुद्दे भटका रही है। क्या आवश्यकता थी इस तरह का बयान देने की? नहीं, वो छोड़िए आप, मैं ये कह रहा हूं कोई मुद्दा है ही नहीं है। जमीन के अंदर कोई मुद्दा नहीं, एससी के अंदर कोई मुद्दा नहीं, और अगर एसटी की महिला है तो क्या उसके साथ ये माफी नहीं मांगेंगे? इनके शिवराज सिंह जी को क्या माफी नहीं मांगना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, हाथरस और बलरामपुर की कांड पे प्रधानमंत्री जी को इनको माफी नहीं मांगना चाहिए? शशि थरूर जी के परिवार के लिए क्या बोलते हैं आप? रिजू जी, रेणुका चौधरी जी के लिए क्या बोलते हैं? सोनिया गांधी जी के लिए आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं? उस वक्त नहीं लगता है ना कि महिला इमरती देवी कोई हमारी दुश्मन नहीं, हमारी भी बहन जैसी है। किसी भी महिला हो, कोई भी हो, हर किसी का सम्मान करना सबका धर्म है, इसलिए मैं उस बात को अच्छा नहीं मानता। लेकिन इन्होंने कहा कि देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी के कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? मैं आपसे पूछ रहा था, जब गुना के दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो हमारे मित्र नहीं राठौर साहब, अब आधे घंटे की डिबेट में हम स्वतंत्रता संग्राम पर चले जाएंगे तो फिर कैसे समेट पाएंगे? मैं लौट रहा हूं आपके पास। लाल सिंह आर्य साहब, आपके पास आ रहा हूं। लाल सिंह आर्य साहब, ये तो दोनों तरफ की परिपाटी है। लाल सिंह आर्य साहब, ये दोनों तरफ की परिपाटी है। जब इंदौर में विधायक बल्ला चलाता है, भोपाल में सांसद विवादित बयान देती हैं, तो प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कहते हैं कि ये गलत है। इस पर कार्रवाई अब तक हुई क्या? आप मुझे बताइए। आकाश विजयवर्गीय पर या साध्वी प्रज्ञा पर क्या कार्रवाई हुई थी? तो आज राहुल गांधी ने भी आकर कह दिया कमलनाथ की भाषा का मैं समर्थन नहीं करता। उनको लिखित में सफाई देना पड़ी थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये इमरती देवी हमारी दलित बेटी से माफी नहीं मांगेगी। मुझे मालूम है, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को 52 और 53 में चुनाव हराने का पाप किया था। इन्होंने अंतिम क्रिया बाबा साहब अम्बेडकर की दिल्ली में नहीं होने दी थी। इन्होंने बाबा साहब का एक भी राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया। ये माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनसे माफी क्या मांगना इनके लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस खास विशेष विषय से जुड़ी हुई जितनी चीजें थी वो निकलकर सामने आ गई हैं। बाकी अगर हम बाबा साहेब, फिर उनकी वो डॉक्टरेट या स्वतंत्रता संग्राम कितने क्रांतिकारी थे, कौन सा कट्टा चला रहे थे, वो थोड़ा चर्चा लंबी चली जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राठौर साहब, लाल सिंह आर्य साहब, हरीश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हो, बाबा साहेब हो या महिलाएं हो, सम्मान के अधिकारी हैं इस देश में और पूरी तरह से उनको सम्मान मिलना चाहिए। अब अगर उनके सम्मान के विरुद्ध जाकर कोई उनका अपमान करता है तो उसमें क्षमा याचना, माफी सबसे पहली होनी चाहिए। और तब जबकि चुनाव सामने है तो सियासी एंगल से यह तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पता नहीं आलाकमान क्या समझ रहा है या क्या हिसाब किताब लगा रहा है, या जो कुछ हिसाब किताब लगाया गया है वो जनता की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आलाकमान कुछ कह रहा है, प्रदेश नेतृत्व कुछ कह रहा है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या ये नाराजगी या ये जो गतिरोध जा रहा है, ये दो अलग अलग एक ही पार्टी के दो नेता जा रहे हैं,
ये किसी और विषय को लेकर तो नहीं है, ये कोई पुरानी नाराजगी तो नहीं है जो इस बयान पर निकलकर सामने आ गई, या फिर आला कमान पर दबाव ही इतना बन गया कि खुद को बचाने के चक्कर में उनको इस तरह का बयान देना पड़ गया। बहुत कुछ है आगे, चुनाव में नतीजों में बेहतर इसका नतीजा मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबर, छत्तीसगढ़ का मुद्दा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।